हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर लाइट में से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ ए लाइट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है तो रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोगों को वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। अब आ गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये तो मैंने बता दिया कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन की वजह से मिलेगा, बट रिफ्लेक्शन तो पता ही नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट क्या है? When a light falls on an object, the bouncing back of the light. लाइट जब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो लाइट क्या होती है? बैक साइड में वापस जाती है। उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। When a ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounces back, it is called reflection of a light. अब ये जो बाउंस हो रही है तो ये जो लाइट फॉल हो रही है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो न्यू रे फॉर्म होती है उससे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ओके। When a ray of light approaches a smooth polished surface and the ray of light bounces back, it is called the reflection of light. The incident ray that land on the surface is called a reflected ray. The ray that bounces back is called a reflected ray. A highly polished surface such as mirror reflect most of the light falling on it. अब देखिए laws of reflection क्या होता है? Angle of incident is equals to the angle of reflection. इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। किसके किसके बीच में? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो लॉ है ये हर एक उस पर फॉलो करता है, चाहे आपका स्फेरिकल सरफेस हो या प्लेन सरफेस हो। ओके। अब देखिए इमेज जो प्लेन मिरर में फॉर्म होती है वो कैसी फॉर्म होती है? आपके घर में प्लेन मिरर ही होता है। तो आपको अपनी इमेज कैसी दिखाई पड़ती है? सीधी दिखाई पड़ती है ना। तो क्या बोलेंगे? इरेक्ट। क्या बोलेंगे? इरेक्ट। और वर्चुअल होती है। क्यों वर्चुअल होती है? वी आर नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। हम इसकी इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? वर्चुअल। तो सबसे पहले तो इसमें इमेज कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट है ना, ये इरेक्ट है, सीधी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द मिरर, यानी दिस वन इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ द मिरर टू द ऑब्जेक्ट। एन इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज द सेम साइज। ये और ये साइज आपका सेम होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट है लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है? लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं
तो अगर जो आप लेफ्ट हैंड रेज करते हैं तो आपको ऐसा लगता है उसकी इमेज में राइट हैंड रेज होता है, इसे क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड। देखिए, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी बताया मैंने। द इमेज फॉर्म is as far behind as the mirror as the object in front of it. The image is laterally inverted. ये 4 पॉइंट है। अब आ गया आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, कर्व्ड हो, स्फेरिकल हो, उसे क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है कि when reflecting surface inward, उसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। जैसे ये दो मिरर आपको दिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, कॉनकेव मिरर की ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है यहाँ पर आप, तो इस टाइप के मिरर को क्या बोलेंगे, कॉनकेव। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड है, ये वाली। तो इसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, the faces towards the center of curvature. Convex mirror, the spherical mirror whose reflecting surface is curved outward, that is a convex mirror. अब देखिए पार्ट ऑफ द मिरर, मैं पहले फिगर से आपको बता देती हूँ। मिरर के सेंटर मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, पोल। दिस वन इज द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर वेयर द मिरर इज अ पार्ट। ये जो आपका पूरा सर्कल दिया हुआ है, ये क्या है, एक स्फीयर है, उसमें से एक पार्ट आपका ये कट कर दिया गया है, ये वाला पार्ट कट कर दिया गया है। तो इस पार्ट का जो सेंटर होगा उसे क्या बोलेंगे, पोल। और जिस स्फीयर से कट किया गया है उसका सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में ये आपका पोल है, ये क्या है, पोल, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल, द सेंटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। इट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P. Center of curvature, the reflecting surface of the spherical mirror forms a part of the sphere. This sphere has a center. This point is called the center of curvature of the spherical mirror. The center of curvature is not a part of the mirror. मिरर का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि देखिए आप इस फिगर में ये मिरर का पार्ट नहीं है, इट इज द आउटसाइड ऑफ द मिरर। कॉनकेव मिरर का कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का बिहाइंड द मिरर। ओके, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट। इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर lie behind the